आनंद। क्या नाम है? आनंद। किस स्कूल में पढ़ते हो? 3। स्कूल का तेरा क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय लाखीपुर। लाखीपुर में का बनल आज खाना में? खिचड़ी। खिचड़ी। दूध मिलल? क दिन पहले दूध मिले? कब दूध आ फल मिलेला कि ना? कब मिलेला दूध? कब मिलेला कि ना? कब मिलेला? बुधवार के मिलेला है। आज कौन दिन है? दूध मिलेला? दूध मिलेला बाबू? दूध मिलेला? नहीं मिलेला दूध ना? तो क्या सुना है बाबू? सुना दूध मिलेला? ना मिलेला दूध? नहीं, आज यहाँ विधायक भी आने वाले हैं। उनके पास आज मीडिया वाले लोग आए हैं, पूछ रहे हैं दूध नहीं आया। ऐसे यहाँ स्कूल छोड़ के जाओ, स्कूल से नहीं है। रमन तो है ही है, लेकिन लड़का थोड़ी जाएगा। एक बार रोहित को फोन करी, क्यों नहीं दूध लाया वो? ठीक। श्वेता कौन है भाई? प्राइमरी में है? जी हाँ, प्राइमरी एक सेकंड प्राइमरी में है। एक सेकंड। हाँ, कंप्लीट में श्वेता है। दे चुके हो बच्चों का, तुम्हारा बाकी है। क्या नाम कुछ लोगों का? बरखा कुमारी। बरखा कुमारी। बरखा कुमारी। कहाँ कराने वाले बेटा? लाखीपुर। क्या हाल है यहाँ की पढ़ाई का? सर सही है। ठीक ठाक चल रहा है? यस सर। क्लास में मास्टर लोग आते हैं? यस सर। आते हैं, समय से आते हैं। यस सर। मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है मिड डे मील में? मेनू जो हफ्ते में भोजन एक एक दिन करके जैसे बदल बदल के मिल रहा है? यस सर। मिलता है। आज क्या था? बुध है। तारी। तारी था। और क्या था आज? दूध? दूध। दूध नहीं मिला? यस सर। नहीं मिला? नहीं, आज नहीं मिला। आज नहीं मिला। और इसके पहले मिला बुध को? यस सर। दूध मिला था? यस। नहीं मिला, क्या कारण आज नहीं मिला बेटा? सर हम लोग को नहीं पता है। नहीं पता। बस रोल। नमस्ते, मैं अभिषेक और आज मैं उपस्थित हूँ कंपोजिट विद्यालय लाखीपुर मऊ में। जी हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और एकाएक आज यहाँ पर रुकना हो गया कि देखा जाए कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है यूपी सरकार में, क्योंकि अक्सर चर्चा में बने रहते हैं कि विद्यालयों में ये कमियां हैं, विद्यालय में वो कमियां हैं। तो आज विद्यालयों का ही हम लोगों ने सोचा कि रिपोर्टिंग कर लिया जाए। तो रिपोर्टिंग के दौरान जैसे ही विद्यालय पर हम लोग पहुँचे तो उस दौरान छात्र MDM कर करके बर्तन धुल रहे थे तमाम चीज़ों से। तो उनसे पूछा गया कि बाबू आज खाने में क्या मिला, तो उन्होंने बताया कि तहरी मिली। इसके साथ ही जब स्कूल के टीचर से पूछा गया कि सर आज खाने में क्या था, तो उन्होंने कहा कि तहरी मिली और हम लोगों ने बाटी चोखा बनवाया था अपने लिए, हम लोगों ने बाटी चोखा खाया। शिक्षक ने ये बताया। इसके साथ ही जब विद्यालय का जो MDM का मेन्यू है उसमें देखा गया तो आज के मेन्यू में तहरी और दूध था, लेकिन विद्यालय में आज केवल मिला तहरी, यानी कि दूध गायब है। इस संबंध में जब शिक्षक से पूछा गया तो टीचर ने कहा कि हेडमास्टर इसके लिए दूध मंगाते हैं, राशन मंगाते हैं, जिम्मेदार वो हैं, न कि हम लोग। पूछा गया हेडमास्टर कहाँ हैं, तो पता चला कि हेडमास्टर स्कूल में है या नहीं है। हेडमास्टर स्कूल में है नहीं, बच्चों को दूध मिल नहीं रहा है। तो ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यूपी के विद्यालयों की स्थिति ये है कि हेडमास्टर स्कूल में है नहीं, बच्चों का दूध है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हेडमास्टर मैडम बच्चों का दूध ही पी गई। एक मिनट हम आपके दिखाते हैं आपको इधर कितने विद्यालय में टीचर हैं।
आप देखिएगा क्या, देखिए यहाँ की जो श्रीमती कमला यादव हैं तो वही यहाँ की हेडमास्टर हैं। कमला यादव हेडमास्टर हैं, पूनम यादव हैं, शशिबाला उपाध्याय हैं, परमानंद कुमार हैं, संतरा यादव हैं, सोनू देवी हैं, श्वेता शाश्वत हैं, कलावती हैं, मनोरमा देवी हैं, उषा कनौजिया हैं, हेमलता वर्मा हैं, सावित्री सिंह हैं, किरण लता, रागिनी सिंह। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल शिक्षक कर्मी हैं, यानी कि जो अध्यापन कार्य में जुड़े होते हैं 14 हैं। और आज मौके पर जब यहाँ पर पता किया गया कि कितने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं, तो उसमें से जानकारी ये हुआ कि हेडमास्टर मैडम नहीं है, एक मैडम और छुट्टी पे हैं, ये स्थिति हो गई। बगल में पूछा गया तो वहाँ भी 4 लोग छुट्टी पे हैं, यानी कि 14 में से 6 लोग छुट्टी पर हैं। स्थिति ये है। फिर अक्सर चर्चा चलती है, किसी टीचर से बात करिए, ये कहिए कि हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, सरकार सुविधाएं नहीं देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे तो एक सुंदर सा यह बिल्डिंग है, पूरा एक शानदार जो एक बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्डिंग है। तो बहरहाल बिल्डिंग तो काफ़ी शानदार है, साफ़ सुथरा भी है, इसमें कोई नहीं कि कोई सफाई में कमी है न किस तरह की है। एक सुंदर सा भवन है, चमकता हुआ भवन है, यानी कहीं ना कहीं विद्यालय के शिक्षक द्वारा ही इसको मेंटेन किया गया होगा और सरकार से धन मिला होगा। ये तो बात तय है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बच्चों का दूध हुआ क्या? बच्चों का दूध मैडम पी गई या टीचर पी गई या बिल्ली पी गई? कोई बताने को तैयार नहीं है। जब यहाँ के अध्यापक है उनसे पूछा गया कि सर दूध हुआ क्या, तो सर ने यह बताया कि मैडम दूध जानती हैं। मैडम से उन्होंने फ़ोन में बात किया तो मैडम करी हैं तो सर बोले कि मीडिया के लोग आए वो पूछ रहे हैं। तो मतलब यह है कि जो कमला यादव यहाँ की इंचार्ज हैं उन्होंने ही दूध पी डाला, यानी उनके घर के बच्चे दूध पी गए। आपको फिर नोट करता हूँ कि बच्चों में स्कूल में बच्चों की संख्या 400 से अधिक है, यानी 400 बच्चों का दूध, यानी मान लीजिए आप 1 पाव दूध मांगे और 250 ग्राम दूध, तो यानी कि 100 लीटर दूध यहाँ की इंचार्ज पी गई। आपने सही सुना कि यहाँ की इंचार्ज 100 लीटर दूध पी गई, और 100 लीटर दूध का दाम आप लोग जोड़ लीजिए, मिनिमम 30 रुपये भी अगर लीटर दूध मिल रहा है तो क्या स्थिति है। तो मैडम बच्चों का दूध पी जा रही हैं, स्थिति यह है। और तब पी जा रही हैं कि जब उनको अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, अच्छा खासा सरकार उनको सुविधाएं दे रही हैं, तमाम छुट्टियां दे रही हैं, उसके बाद स्कूल से लापता है और बच्चों का दूध पी जा रहे हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रिपोर्टिंग के लिए बन बहादुर भैया भी थे। बन बहादुर भैया, यहाँ के विद्यालय से आपको क्या देखने को मिला, क्या स्थिति रही? सब कुछ शिक्षक स्कूल में थे या बस वही पहले तो ये मिला कि बच्चों का दूध मैडम पी गई? अभी मैं बता दूं कि अभी मैं इस स्कूल पर हम लोग जांच वाँच किए, देखा गया ये कंपोजिट विद्यालय है, लाखीपुर का है ये। तो यहाँ पर देखा गया कि मास्टर और कुछ प्रेरक भी उपलब्ध हैं, मास्टर भी हैं, कंपोजिट विद्यालय है। तो यहाँ पर आज जो हेडमास्टर हैं वो गायब हैं। तो जो बच्चों को दूध मिल रहा है वो तो बुधवार के दिन जो तहरी दूध देने का जो प्रोग्राम है, जो उनका व्यवस्था है, जो शेड्यूल है, मेन्यू है, उस हिसाब से इनको तो बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। पहले बात दिया भी जा रहा है तो दूध में पानी मिला दिया जा रहा है, वो भी आधा गिलास दिया जा रहा है। 1 केला दिया जा रहा है सोमवार के दिन। अच्छा, बातचीत के दौरान सब पता चला 1 केला दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सरकार इतनी पैसा खर्च करती है बच्चों के ऊपर, मिड डे मील के ऊपर खर्च करती है, मास्टरों को खिलाने की कि आप बच्चों को भोजन कराइए, तो कम से कम उसको जांचें परखें, उसके भोजन को आप टेस्ट लें कि ये भोजन सही है कि नहीं, कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस संबंध में आपने अभी बात करने का प्रयास किया कि बीएसएस से, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, बातचीत हुआ? फोन उठाया? नहीं, बीएसएस से हमने बात किया, बीएसएस से जो है फोन नहीं उठ रहा है। लगातार हमने करीब 3-4 कॉल किया तो बीएसएस साहब ने फोन नहीं उठाया। तो कहीं न कहीं बीएसएस साहब भी अपनी वो कमियां छिपाने के लिए फोन नहीं उठाते हैं रिपोर्टरों का, कि कहीं न कहीं लग रहा है विद्यालय पर गए हैं, क्या है, कैसे है। तो बच्चों के प्रति सरकार जितना सचेत है, जितना उनको पौष्टिक आहार दे रही है, उस हिसाब से बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है। अपने जो है भोजन मेनू में टेस्ट करने की जगह भौरी चोखा का आनंद ले रहे हैं, भौरी चोखा खा रहे हैं, भौरी चोखा खा करके और आनंद ले करके वो कह रहे हैं कि हम लोग भूखे थे ये। और वर्तमान में देखा जाए तो 3 जो है शिक्षिका जो है छुट्टी पर है। वर्तमान में 3 शिक्षिका छुट्टी पर हैं, जो कि नहीं है। बाकी प्रेरक और 1 सहायक, यही 2 विद्यालयों के यहाँ संभाल रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पर विद्यालय कोई नहीं है। यहाँ पर जो किचन खाना बनाने वाली है वो भी परेशान है।
उनका तनख्वाह नहीं मिला है बेचारियों का, कम से कम साल भर का जो है तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जिसका तनख्वाह नहीं मिल रहा है वो काम कर रहा है, वो मौजूद है, जिनको मिल रहा है वो लूट मचा। जिनको मिल रहा है वो सरकार को जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, भविष्य का ये खिलवाड़ है। सोचना चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो पैसा नहीं दे रहा वो काम कर रहे हैं। जो खाना बनाने वाली रसोइया है उनको पैसा साल से नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं वो खाना बना रही है, वो अपना जो है कर्तव्य निभा रही है, वो बच्चों को खिला रही है कि मैं जो है बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन ये मास्टर जो बच्चों को पढ़ाने का दायित्व है, कहीं न कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार तनख्वाह इनको 70 से 80 हजार देती है, लाख रुपया तनख्वाह दे रही है, रसोइयों को 1500 मिल रहा है, इनको 1 लाख तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद भी बच्चों के साथ नहीं थी, वो जो छुट्टी लेके घर पे वो आनंद करती वो छुट्टी लिए वो पुष्टि तो नहीं हुआ। जब बीएसएफ फोन उठाता है तो पता चलता छुट्टी है या बंक मारी है, उतना ही अभी नहीं होता। नहीं, अभी तो इस पर तय नहीं माना जाए कि उनकी छुट्टी है क्या है। अब तो हमने जब पूछा तो सहायक ने कहा कि वो छुट्टी और डाल करके गई हैं। कैसे डाल के गई हैं? इन लोगों का आदत है, ये लोग जो है छुट्टी पर घर रह जाती हैं बिना छुट्टी लिए हुए। अगर कोई अधिकारी चेक करने आ जाए तो एक एप्लीकेशन डाल करके रखी रहती हैं। नहीं, वो एप्लीकेशन वाला सिस्टम नहीं है, अब हुआ है, लेकिन अब पूरा गोलमेल है। ये कहीं ना कहीं गोलमेल होकर के काम। हाँ, तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से गोलमाल चल रहा है। अधिकारी आ गए, पकड़ लिए, तो अधिकारी भी क्या होते हैं कि पूरे मकर जाल में संलिप्त हैं। पिछले दिनों देखा गया कि पूरा बेसिक ने अभियान चलाया, लेकिन मऊ के किसी विद्यालयों पर कोई टीचर अनुपस्थित नहीं पाया गया। मतलब कि तमाम जगह हम लोग सूचनाएं मिली कि टीचर अनुपस्थित थे, लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो